इधर जज साहब के सामने खड़ा था अतीक अहमद, उधर अतीक के बेटे का हो गया एनकाउंटर। आखिरी सांस लेने से पहले अतीक का बेटा असद बड़ा काम कर गया, जानकर आप चौंक जाएंगे। इधर अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ, उधर मुख्तार के बेटे की जेल में ही गीली हो गई पैंट। अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर की स्क्रिप्ट 36 घंटे पहले लिख दी गई थी। देश की मीडिया अतीक अहमद की गाड़ी का पीछा करती रही। इधर अतीक अहमद के बेटे का यूपी पुलिस ने दौड़ाकर एनकाउंटर कर दिया, लेकिन आखिरी सांस लेने से पहले असद अपने बाप अतीक अहमद को भी सबक सिखा गया। माफिया अतीक अहमद के जिस बेटे ने पूरे प्रयागराज में खौफ फैला रखा था, उसके गुनाहों का हिसाब हो गया, लेकिन आखिरी सांस लेने से पहले असद ने जो बात कही है उसे हर किसी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। असद के एनकाउंटर की खबर सुनकर यूपी के माफिया चूहे बन गए। बताया जा रहा है कि अतीक के बेटे की खबर सुनकर मुख्तार का बेटा जेल के अंदर ही पैंट गीली करके बैठा है। असद और उसके साथी गुलाम को यूपी एटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया है। दोनों पर 5 लाख रुपए के इनाम घोषित था। दोनों का एनकाउंटर झांसी में किया गया है। असद के एनकाउंटर के बाद सीएम योगी का भी धमाकेदार बयान सामने आ गया है। वही यूपी एटीएफ ने दावा किया है कि इनके पास से विदेशी हथियार बरामद हुए। दोनों प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड थे। माफिया अतीक अहमद के बेटे ने आखिरी सांस लेने से पहले क्या कहा था, उससे पहले आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर के बाद क्या कहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी एटीएफ की तारीफ की है। वहीं इस एनकाउंटर के बाद कानून व्यवस्था को लेकर बैठक बुलाई गई है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री के सामने एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। असद अहमद हमेशा से 3 या 4 हथियार अपने पास रखता था। सोते समय भी वो हथियार अपने पास रखता था। पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों की माने तो असद अहमद गुलाम के साथ हथियार समेत फरार हुआ था। पिछले 1 महीने से असद भाग रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस को झांसी में होने की सूचना 36 घंटे पहले ही मिल गई थी। इसके बाद यूपी पुलिस ने गुप्त ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें करीब 12 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑफिसर शामिल किए गए। अपने प्लान के तहत यूपी पुलिस गुजरात से अतीक अहमद को फिर से लेकर निकली थी। पूरी मीडिया अतीक अहमद के पीछे लगी थी। इधर यूपी पुलिस झांसी पहुंच चुकी थी। प्रयागराज में जिस वक्त अतीक अहमद और भाई अशरफ की पेशी हो रही थी, अतीक जज साहब के सामने खड़ा था। इधर झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आखिरी सांस लेने से पहले असद ने अपनी मां शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद के लिए एक संदेश दिया है। बताया जा रहा है कि असद ने आखिरी वक्त में मां शाइस्ता से भी सरेंडर करने के लिए कहा है। इसके साथ ही अपने भाइयों को भी कहा है कि जल्द वो सरेंडर कर दे। वैसे दावा किया जा रहा है कि असद भी सरेंडर करना चाहता था, लेकिन पिछले 1 महीने से यूपी पुलिस ने उसे सरेंडर करने का कोई मौका ही नहीं दिया। यूपी की हर अदालत के सामने कड़ा पहरा था। यही वजह थी कि असद भागता रहा और अब झांसी में यूपी पुलिस की गोली का शिकार हो गया। सूत्र बताते हैं कि खबर जैसे मुख्तार के बेटे अब्बास को पता चली, जेल के अंदर ही हर 10 मिनट में वॉशरूम जा रहा है, क्योंकि उसे भी लग रहा कि कहीं उसका भी हाल असद जैसा ना हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर करके सही किया है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।